उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना। उसने 1 रूम मेरा इधर बुक किया, 1 रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। मैंने भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खेची और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूं। मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया। उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए। वो वहाँ बाय कार पहुँचा, शैली भी पहुँची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन से थे वो मैं आपको बता दूंगी, कौन से होटल में मैं रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहाँ पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहाँ पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राजी हैं तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविज़न पे नहीं छपी हूँ, मैं एक ब्रांड हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते थे। लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। और बाद में मुझे बोलते हैं घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कर रही थी। जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से, सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारवार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारवार चाहिए तो मैं बताऊँ। तो गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है। क्योंकि वो गवाही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है।
मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है। फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ, मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी, प्लीज़ आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये मौलाना असली थे कि नकली, ये बात मालूम है? ये नहीं मालूम। नकली मौलाना भी हो सकते हो, बिना गवाह की शादी नहीं हो सकती ना। हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, मौलाना तो असली फिर नहीं होंगे फिर। हाँ वो नहीं पता है, क्योंकि नकली मौलाना, असली एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। देखिए कोई भी निकाह बिना गवाह के होता नहीं है, नहीं होता मौलाना है। कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इन्होंने, मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी, तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। स्टिक टू द पॉइंट राखी। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इन्होंने, इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया या ये किया। बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं तो एक काम करो, ठीक है काम करते यहाँ पे शादी करते। मैं बोले आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो लोग, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला, फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ फिर हमारा पैसा। कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब देगी। राखी, सबसे पहले तो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी शादी करने का आरोप आप पर आदिल ने लगाया है। हम जानना चाहेंगे क्या आदिल इस बात से आदिल को सब मालूम था। रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो, सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई ज़िंदगी बचाएंगे। जैसे कि निक और प्रियंका है वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहाँ पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट, आई थिंक फाल्गुनी, सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं,
वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे हैं कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट चलो। जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन नाउ जाना रितेश इज चाहिए। ऑनलाइन। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहे हैं रितेश को सवाल? सीधी सी बात है कि शादी जो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वीडियो भी दिखाया है जिसमें आप लोग फेरे ले रहे हैं, मंत्र चल इतनी रहे दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो, हाँ, पूछो। हैं। रितेश, देखिए, आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है। तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं और राखी यूके में मिले थे, ये मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता